तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोग के इस प्यारे से चैनल एल में। आज एक फिर से नए टॉपिक के साथ है। और यहाँ पे जो हम लोग नए टॉपिक के साथ हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बनने वाला है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है। और ये जो टॉपिक है, बहुत बच्चों के मन में एक ख्याल रहता है कि सर ये बहुत हार्ड है, इसको मत पढ़ाइए। ठीक है, इसको मत पढ़ाइए, इसको छोड़ दीजिए। हम इसको कर रहे हैं, हम इसको आसान तरीके से बता दिए, आपके दिमाग में घुसा दिए तो ठीक है। अगर यहाँ पे इतना सोच के आए कि इस दिन यहाँ पे पढ़ने से दिमाग में घुस जाएगा तो रुक जाइए। ठीक है, बस थोड़ी देर रुक जाइए, आपको खुद मजा आने लगेगा, आपको खुद मजा आने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अपने ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? तो देखिए, हमारा टॉपिक है परिमित लंबाई के रुझिरेखी। परिमित परिमित मतलब एक बात समझिए, परिमित मतलब क्या होता है? निश्चित। परिमित मतलब क्या होता है? निश्चित। ठीक है, परिमित लंबाई के, परिमित लंबाई है कि रिजुरेखी मतलब एक सीधा, रिजुरेखी मतलब सीधा, सीधा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो एक सीधा तार यहाँ पे ले लिए हैं, सीधा तार सीडी ले लिए हैं। सीधा तार क्या ले लिए हैं? सीडी ले लिए हैं। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें कौन धारा आई प्रवाहित, कौन धारा प्रवाहित कर रही है? आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तार से कुछ दूरी पे हम लोग ले रहे हैं बिंदु पी। तार से कुछ दूरी पे बिंदु क्या ले रहे हैं? पी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना ले रहे हैं? आर। कितना दूरी ले रहे हैं? आर। आर थोड़ा सा बड़ा बना दें, आप लोग को दिक्कत नहीं हो। हाँ, अब तार के जो लास्ट छोर है और जो दोनों लास्ट छोर, शुरुआत में ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, ये शुरू वाले का अंतिम छोर से कितना अंश का यहाँ पे कोण बन रहा है और इस वाले से कितना अंश का कोण बन रहा है। किससे कोण को मिलाएंगे? जो मिलाने वाली, इसको बीचों बीच से मिलाने वाली एक रेखा है, बीचों बीच से मिलाने वाली एक रेखा है। ठीक है, इसकी इस रेखा के साथ, इस वाले रेखा के साथ, इस वाले रेखा के साथ या नीचे वाला कितने अंश का कोण बना रहा है, इसको क्या लिखते हैं? तो नीचे वाला जो कोण बनाता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, और ऊपर वाला जो कोण बनाता है उसको क्या लिखते हैं? तो नीचे वाले को लिखते हैं हम लोग फाई टू, और यहाँ से ऊपर वाला इतना जितना कोण बनाता है इसको लिखते हैं फाई वन। यहाँ पे जगह नहीं है, यही वाला कोण है, समझिए यही वाला कोण है। क्या है? फाई वन। ठीक है, इसमें ज्यादा गोंजे वोजेंगे नहीं, साफ से देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, साफ सुथरा से अच्छा से लगेगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे फाई। इसको क्या बोलेंगे? फाई। और यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे डेल फाई। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा फाई, मतलब छोटा सा फाई, एकदम छोटा सा खंड लिए। और एक छोटा सा अवयव लिए हैं डीएल, एक छोटा सा अवयव ले लिए हैं डी। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको लिख देंगे हम लोग थीटा। और यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है क्योंकि लंबा 90 अंश कोण बनेगा। अब सबका नामकरण कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान ले रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान ले रहे हैं? ये अक्ष मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? ये अक्ष। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? दूरी है। कोई दिक्कत तो होगा नहीं। चलिए, अब ध्यान से देखिए, सबका नाम लिख लीजिए। यहाँ पे बीचों बीच में आप क्या लिखे हैं? ओ। यहाँ पे क्या लिख दिए? क्यू। ओ करें, क्यू लिख दिए। और यहाँ क्या लिख दिए? ई। और यहाँ क्या लिख दिए? एफ। और यहाँ क्या लिख दिए? इतना सब लिख दीजिए, उसके बाद अपना काम कीजिए स्टार्ट। चलिए, अब सब कुछ चित्र में हम लोग लिख दिए। चित्र आपको समझ में आया? तो चित्र अगर समझ में आया तो चित्र को देख के यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसको समझिए। चित्र अगर समझ में आया तो उसको देख के यहाँ पे लिख लीजिए। थोड़ा सा क्या है, पहले एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। एक तार है, माना एक तार कौन सी है? माना परिमित लंबाई के एक तार सीडी है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तार से कुछ दूरी पे, तार से आर मीटर की दूरी पे एक बिंदु पी है, जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब डेल्टा एल के कारण इस बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, डेल्टा एल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस पूरे तार के कारण निकालना रहेगा, तो डेल्टा एल का समाकलन कर देंगे पूरे तार का, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं ऊपर वाले छोर के साथ इस वाले बीच वाले से जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे फाई वन, और बीच वाले छोर के साथ यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे फाई टू। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ जो कोण बनेगा, ध्यान से देखिए, इसके साथ जो कोण बनेगा इसको लिखेंगे फाई। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है बीचों बीच, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं डेल्टा फाई। चलिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं? थीटा। अब यहाँ पे ई एफ जी, यहाँ पे हम लोग ई मान लेंगे, यहाँ पे एफ, यहाँ पे क्या मान लेंगे? जी मान लेंगे। बीचों बीच में हम क्यू मान लेंगे। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे माना परिमित लंबाई का, माना देखिए चित्र से क्या है? माना परिमित लंबाई के रुझिरेखी धारावाही चालक तार है।
परिमित लंबाई का रेखी धारावाही चालक तार, मतलब परिमित लंबाई का है, ठीक है, निश्चित लंबाई का रेखी सीधा दिखाई दे रहा है, धारावाही चालक तार सीडी है। ये हम लोग जो मानव चित्र बनाए उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लंबाई का तार है, माना परिमित लंबाई का रेखी धारावाही चालक तार है, सीडी है, जिसमें तार सीडी में, सीडी है लिख दीजिए, है यहाँ पे लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है जिसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक सीडी से आर मीटर दूरी पर, चालक सीडी से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, चालक सीडी से आर मीटर दूरी पर बिंदु पी है, इससे आर मीटर दूरी पर बिंदु पी है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सब बात समझ में आया? कुछ नहीं, क्या है इसमें, माना एक परिमित लंबाई का रेखी धारावाही चालक तार सीडी है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, चालक सीडी से आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना यही, इसी में से एक छोटा सा खंड मान रहे हैं, डेल्टा एल, डेल्टा एल के कारण बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो मान ली है, तो उसके बाद लिखेंगे। अच्छा, पहले जो दिया है ना कोड, इसको एकदम इज्जत से लिख लीजिए, क्या क्या दिया है ध्यान से लिखिए। पहले दिया है ई दिया है, यहाँ पे ई है, उसके बाद एफ है, ई है, उसके बाद क्या है, एफ है, उसके बाद पी है, ई है, एफ है, पी है, यहाँ पे ई कर लीजिए, अच्छा लगेगा, यहाँ पे एफ कर लीजिए और अच्छा लगेगा। ई एफ पी, ई एफ जी, ई एफ जी भी लिख सकते हैं, आपका मन करेगा तो, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, ई एफ पी, ई एफ पी बराबर कितना दिया है, ई एफ पी बराबर जो कोड दिया वो ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो कोड है उनको लिखिए। अब क्या क्या दिया है, ई पी क्यू, देखिए ई पी क्यू, ई पी क्यू का मान कितना दिया है, तो कोड ई पी क्यू बराबर से, ई पी क्यू बराबर से 5 बराबर से क्या दिया है 5। अब चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ई पी जी कितना दिया है, ई पी जी, ई पी जी कितना दिया है, तो लिख दीजिए ई पी जी, ध्यान देखिए ई पी जी कितना दिया है, डेल फाइव, कितना दिया है डेल फाइव, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्यू पी बराबर कितना दिया है एक्स, क्यू पी बराबर कितना दिया है आर, क्यू पी बराबर कितना दिया है, क्यू पी बराबर कितना दिया है आर, ठीक है। और यहाँ पे ई पी बराबर कितना दिया है, तो ई पी बराबर कितना दिया है, ई पी बराबर से हमारा कितना दिया है एक्स, कितना मीटर, इतना मीटर, क्लियर। चलिए तब अब आप लिखिए कि माना लघु अवयव डीएल के कारण बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे लिखिए लघु अवयव डीएल के कारण, ऐसे लिख दीजिए डेल्टा एल, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा एल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो बायो सेवर्ट का नियम आप लोग पढ़े हैं, बायो सेवर्ट का नियम आप लोग क्या पढ़े हैं, तो यहाँ पे बायो सेवर्ट के नियम से लिख दीजिएगा, यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा बायो सेवर्ट के नियम से, यहाँ से लघु अवयव डीएल के कारण बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र है जो, वो बायो सेवर्ट के नियम से फार्मूला आप क्या लिखेंगे, बायो सेवर्ट के नियम से आप फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/के, अच्छा तो इतना आप समझ गए कि ये बायो सेवर्ट के नियम से लिखा जाता है। अच्छा हम लिख दिए यहाँ पे बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा, ऐसे बनाए चाहे डी एल लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अपान में क्या होता है आर स्क्वायर, तो आर का मतलब यही डेल्टा एल से यहाँ तक की दूरी, तो एक्स है ना है दूरी, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुई होगी। अब ध्यान से देखिए ये डेल्टा एल है, इसको इस यह वाली दूरी है ना,
ये वाली दूरी का रिलेशन इस वाली दूरी से इस वाली दूरी में निकालेंगे। अब इस वाली दूरी से इस वाली दूरी में रिलेशन रिलेशन निकालेंगे। अब इस वाली से इसमें आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का पूरा काम हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया, अभी आप लोग शांति से कुछ देर बैठे रहिए, पूरा समझ में आएगा। अब त्रिभुज ईजीएफ में, ईजीएफ में हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ई जी एफ में ध्यान से देखिए, ई जी एफ में ध्यान से। अब हम लोग जानते हैं यहाँ थीटा दिया है, थीटा के सामने लंब होता है और यहाँ पे 90 के सामने कॉड होता है। तो लंब और कॉड किस में आता है? लंब और कॉड किस में आता है? लंब कॉड आता है साइन थीटा में। किस में आता है? तो साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर से लंब हटा के कॉड। अब साइन थीटा का मान कितना दिया है? साइन थीटा ही है। और लंब की जगह कितना लिखना है? थीटा के सामने लंब है, ई जी है। क्या है? ई जी है। और कॉड कितना है? तो कॉड हमारा डेल्टा एल है। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एल साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई जी। कितना समझ में आया? अब ई जी का आप मान निकाल दिए, ध्यान से देखिए। अब ई जी को किसी तरह करके आर के पास लाना है, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एल को ई जी के पास ला दिए। देखिए डेल्टा एल साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं जी, डेल्टा एल साइन डेल्टा एल को और उसके साथ साइन थीटा लगा देंगे तो उसके बराबर ई जी लिख सकते हैं। अब इसमें और इसमें रिलेशन निकाल लीजिए कि इसमें और इसमें रिलेशन किसका है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश कोण बनेगा। तो 90 अंश के सामने क्या होता है? कॉड। और यहाँ पे थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो फिर उस त्रिभुज में बात कीजिए, तथा त्रिभुज कौन सा हो यहाँ पे? ई जी पी में, ई जी पी में। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ई जी पी में। ध्यान से देखिए, थीटा के सामने क्या है? लंब। और यहाँ थीटा के सामने क्या है? लंब। और ये 90 के सामने क्या है? कॉड। यहाँ पे भी लिख सकते हैं साइन थीटा, लंब बटा के कॉड। अब यहाँ साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और लंब कितना है? थीटा के सामने लंब कितना है? ई जी है। लंब क्या है? ई जी। और कर्ण क्या है? यहाँ से यहाँ तक कर्ण क्या है? ई पी। कर्ण क्या है? ई पी। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ई पी का मान कितना दिया है? ई पी का मान कितना दिया है? यक्स। इसका मान कितना दिया है? तो ई पी का डायरेक्ट हम मान रख देना है यक्स। यक्स का तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स साइन, और थीटा की जगह क्या लिखना है? थीटा की जगह लिखना है डेल फाइव। थीटा की जगह चलिए यही लिख दे रहे हैं, थीटा की जगह कितना लिखना है? डेल्टा फाइव। थीटा की जगह क्या लिखना है? डेल्टा फाइव। और एक बात आपको बता रहे हैं, इसका तिरछा यहाँ पे गुणा होगा और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन डेल्टा फाइव बराबर से ई इंटू जी। और हम लोग थीटा बहुत छोटा जब होता है तो उसके जिया को हम लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यहाँ पे साइन को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स डेल फाइव बराबर से क्या हो जाएगा? ई जी। क्या हो जाएगा? बराबर से ई इंटू जी। यहाँ पे समीकरण एक था और यहाँ पे समीकरण क्या है? दोनों समीकरण एक दो बन गया। यहाँ पे एक है और यहाँ पे क्या है? दो है। अब देखिए समीकरण एक, इधर वाला समीकरण ई जी जी बराबर, इधर वाला भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताइए, बराबर होगा ना? तब तब आप लोग बताइए डेल्टा बी बराबर से, यहाँ पे जो बी लिख रहे हैं बायो सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो लिख रहे हैं, जो डेल्टा बी बराबर से निकल लिख रहे हैं वो कितना होगा? डेल्टा बी बराबर से इतना जो लिख रहे हैं वो क्या होगा? तो देखिए तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा बी बराबर से, डेल्टा बी बराबर से म्यू नॉट आई, हाँ यहाँ पे डी एल भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल लिखिए चाहे डी एल लिखिए, साइन थीटा और अपान में एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या है? 4 पाई है। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो आप लोग जानते हैं डी एल साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? इधर देखिए, डी एल साइन थीटा ई जी के बराबर है कि ना? है ना? ठीक है, डी एल साइन थीटा ई जी के बराबर है। और ई जी बराबर किसके? यक्स साइन डेल फाई। तो डेल फाई को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं यक्स, और डेल फाई, फाई का मान बहुत छोटा है तो इसके साइन को भुला जाएंगे, यानी डेल फाई बस बचेगा। यानी यक्स डेल फाई लिख सकते हैं ई जी को, और ई जी बराबर किसके? डी एल साइन थीटा को। यानी डी एल साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यक्स डेल फाई। यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बताइए? म्यू नॉट आई हो जाएगा। और डेल डी एल साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? डी एल साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? डी एल साइन थीटा को यहाँ से लिख सकते हैं यक्स डेल फाई। आप क्या लिख सकते हैं? यक्स डेल फाई। और यहाँ नीचे कितना हो सकता है? तो नीचे हो सकता है हम लोग का यहाँ पे 4 पाई यक्स स्क्वायर।
4 पाई एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए यक्स जो है इसको आर के पदों में करना है, तो यक्स और आर में रिलेशन किसका होता है? तो ध्यान से बताइए, आप भी लोग बताइए कि यहाँ पे क्या है, 90 है, 90 के सामने कड़ है और थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, ध्यान से देखिए। और ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है? लंब। यहाँ पे 90 होता है, 90 के सामने क्या होता है? कड़। और बाकी जो बचा रहता है क्या होता है? आधार। थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने लंब। ठीक है ना? ये सब तो आप क्लास में 10th में पढ़े होंगे। और ये भी पढ़े होंगे यल ए यल के ए। पहला क्या होता है? साइन। दूसरा क्या होता है? कोस। तीसरा क्या होता है? टेन। तीसरा क्या होता है? टेन। है क्या होता है? साइन। है क्या होता है? कोस। है क्या होता है? टेन। चलिए इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे। त्रिभुज क्यू ई पी में, चाहे क्यू नहीं, ऐसे लिखिए ई क्यू पी में, ई क्यू पी में ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखे हैं? यहाँ पे क्या है? कड़ है और यहाँ पे लंब है। कड़ है और आधार है, कड़ है और आधार है। और यहाँ थीटा के सामने क्या होता है? लंब। थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कड़, और जो बचा रहता है वो आधार। 90 के सामने कड़ होता है, थीटा के सामने लंब होता है, और जो बचा रहता है वो आधार होता है। तो आधार और कड़ किस में आ रहा है? तो आधार कड़ किस में आता है? कोस थीटा में। कोस थीटा। अब थीटा की जगह कितना दिया है? फाई दिया है। थीटा की जगह कितना दिया है? फाई। कोस फाई। और हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर से आधार बटा कड़ होता है। आधार क्या दिया है? आर। और कड़ कितना दिया है? एक्स। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक्स का ही मान निकालना है, तो इसको यहाँ भेजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? आप लोग ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एक्स को यहाँ भेज दिए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? आर बटा के कोस फाइव। ठीक है। अब यहाँ पे जो समीकरण यह 3 बना है ना, समीकरण 3 के मान को रखने पर यहाँ पे x बराबर से आपको मिल गया। तब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, तब यहाँ पे आप लोग डेल्टा बी बराबर से क्या लिख सकते हैं? डेल्टा बी बराबर से म्यू नॉट आई एक्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो सकता है? डेल फाई, और नीचे क्या है? तो 4 पाई। और x की जगह कितना लिखना है? तो x की जगह आपको लिखना है आर स्क्वायर बटा के नीचे कितना लिखना है? कोस स्क्वायर थीटा लिखना है। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा कहाँ से? अच्छा, यहाँ पे दूरी है आर। अच्छा, चलिए यहाँ पे एक चीज और देखिए, इससे काट दीजिए, आसान रहेगा। इससे क्या कीजिए? इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे इससे को क्या कर देंगे? काट देंगे। तो यहाँ पे बस बचेगा यक्स बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा? एक्स। यहाँ पे x बचा है ना। अब x की जगह पे फाइनल मान रखिए। यहाँ पे x की जगह पे जो मान रखना है, x बस बचा है, उसकी जगह मान रखना है आपको r बटा के कोस थीटा। r बटा क्या रखना है? कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए, आप लोग के पास जगह की कमी हो गई, तो जगह की कमी हो गई तो इसको हम मिटाएं। इसको हम मिटाएंगे तभी इसको सॉल्व करेंगे। तो हर टाइम पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम लोग लिखे हैं डेल्टा बी बराबर से। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं अंश हर अंश है, नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई हुआ, म्यू नॉट आई। उसके बाद क्या बचा है? डेल फाई बचा है। डेल क्या बचा है? फाई। और यहाँ पे भी क्या है? कोस फाई है। कोस क्या है? फाई है। तो ध्यान से देखिए, कोस फाई को ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कोस फाई, और यहाँ क्या लिख दीजिए लास्ट में? डेल फाई। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या कीजिए? ऊपर कीजिए, तो म्यू नॉट आई डेल फाई को थोड़ा लास्ट में लिखिए, कोस फाई को पहले लिख दिए। बाकी फोर पाई आर को लिखिए। यहाँ पे क्या लिखिए? 4 पाई आर को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा तो बोलिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ? आगे देखिए, तब पूरे लंबाई के कारण, अभी तक आप लोग छोटे से खंड के कारण डेल्टा एल के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पता कर लिए हैं इतना। ठीक है। तो पूरे लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? पूरे लंबाई के कारण बिंदु P पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? B बराबर से। अब B बराबर से कितना होगा? B बराबर से, देखिए ध्यान से, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए। किसी से बताइए मत कि कौन कौन कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दीजिए चुपचाप।
ठीक है, ज़्यादा बार ना कीजिए, उसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, कौन कौन कांस्टेंट हमको बाहर निकाल देना है। तो पहले तो समाकलन कर दे रहे हैं, पहले हम लोग समाकलन कर दे रहे हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट बाद में बाहर निकालेंगे। पहले पूरे लंबाई के लिए जब कहता है ना, तो पहले इसका हम करते हैं समाकलन, फिर जो कांस्टेंट होता है उसको करते हैं बाहर। तो पहले पहला स्टेप आप लोग समाकलन कीजिए, पहला स्टेप आप लोग क्या कीजिए, समाकलन कीजिए। तो समाकलन कर दीजिए, किसका समाकलन करना है, तो म्यू नॉट आई कोस फाई, और यहाँ क्या लिख दीजिए, डेल फाई, और नीचे क्या है, 4 पाई आर, क्या है नीचे है 4 पाई आर। अब ध्यान से देखिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए। तो जो कांस्टेंट आप बाहर करेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बाहर होगा म्यू नॉट आई बाहर होगा, और यहाँ पे 4 पाई आर ही बाहर होगा, 4 पाई आर ही बाहर होगा। बस कौन बचेगा, तो कौन बचेगा, तो बचेगा हमारा कोस फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल फाई। यानी डेल फाई के सापेक्ष इसका क्या करना है, आप लोग को समाकलन करना है। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूल बिंदु से नीचे वाले को लिखते हैं माइनस, और ऊपर वाले क्या लिखते हैं प्लस। यानी कि पहले नीचे का लोअर लिमिट होता है, ऊपर क्या होता है अपर लिमिट, यानी -5 से +5 तक आप लोग क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे -5 से यहाँ पे प्लस क्या करना है, +5 अच्छा से देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, आप लोग को दिक्कत ना हो, एक भी परसेंट का दिक्कत ना हो। यहाँ पे -5 कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लीजिए, 5 कर लीजिए। चलिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग उल्टा सीधा कुछ मत सोच लीजिएगा। यहाँ 4 पाई आर है, और यहाँ क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे और बाकी क्या बचा है, कोस फाई, यहाँ पे लिख दीजिए डेल फाई, डेल फाई डी फाई एक ही बात है, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसका हम लोग करेंगे समाकलन। तो कोस का समाकलन कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो पहले म्यू नॉट आई अपन नीचे क्या हो जाएगा, 4 पाई आर। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, कोस फाई का समाकलन क्या होता है, तो कोस फाई का होता है साइन फाई, और यहाँ पे लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं, और अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, अपर लिमिट को क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट को ऊपर और लोअर लिमिट को नीचे। अब इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। आप लोग उतार लिए होंगे, इसको हम लोग अब मिटाएंगे। देखिए इसके बाद क्या है, इसको हम लोग मिटा दिए हैं, और यहाँ फिर से लिखेंगे b बराबर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन में 4 पाई आर, और यहाँ पे पहले अपर लिमिट को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन फाई 1, और फिर माइनस में क्या करते हैं, लोअर लिमिट को रखते हैं, तो लोअर लिमिट को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या होगा, इसके बाद होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे कोष्टक बना लीजिए, और यहाँ पे भी लिखिए -फाई 2, यहाँ पे भी कोष्टक बना लीजिए। अब बड़ा वाला कोष्टक बंद कर दीजिए, यहाँ पे फाई 2 है। ध्यान से अब देखिए, ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा महंगा हो जाता है। पहले अपर लिमिट को यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह बना लेते हैं, फिर लोअर लिमिट को यहाँ पे लिख देते हैं। तो लोअर लिमिट खुद अपन यहाँ पे माइनस में, देखिए ध्यान से, ये जो लोअर लिमिट बन रहा है ना, ये माइनस में खुद है, लोअर लिमिट माइनस में क्या है, खुद है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, म्यू नॉट अपन में 4 पाई आर, और यहाँ कितना हो सकता है, साइन फाई 1, क्या हो सकता है, साइन फाई 1, और यहाँ पे साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, कहीं आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ऐसे हो सकता है, म्यू नॉट अपन में 4 पाई आर, अच्छा आई भी था ना, यहाँ पे आई भी लिखते चलिए, आई भी लिखते चलिए, जगह कमी हो गई इसलिए वहाँ पे भूल गए हम भी, आई हो जाएगा, यहाँ पे भी आई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे क्या है, साइन फाई 1 है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, साइन फाई 2 है, इतना है। तो यही हम लोग का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, यही हम लोग की क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए इतना आसान तरीके से आपको समझाए, आराम आराम से वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए 5 नंबर लेना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके साथ ही इस वीडियो को क्या किए, समाप्त किए, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।